सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज गांव खेदड़ में पहुंचे हैं और खेदड़ जो थर्मल प्लांट है उसमें जो राखी थी उसका जो टेंडर है बाहर के ठेकेदार को दिया जा रहा है, तो उसी का विरोध है जो गांव वाले कर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ की राखी से या जो गौशाला का काम चलता था, जो गौओं के लिए चारा आता था, तो गाँव के लोग हैं जो धरना बैठे हैं, तो इनसे बातचीत करांगे। पूरा मामला क्या है, 19 दिन हो गए जो गाँव के लोग आज धरना बैठे हैं, तो उन्हीं के कुछ मांग है और क्या कुछ पूरा मामला, तो गाँव के लोगों से बातचीत करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब, जो 19 दिनों के यहाँ धरना चल रहा है, तो किस मांग को लेकर धरना लग रहा है? ये धरना चल रहा है गौ माता के लिए, और गवर्नमेंट राखी का टेंडर करवाना चाहती है। जिस राखी से लगभग 1000 गायों का पालन पोषण हो रहा था, वो गवर्नमेंट टेंडर करवाना चाहती, इसलिए धरना है। तो पहले किसके पास था ये जो राखी का टेंडर है? ये राखी निरंतर इसका टेंडर गौशाला के पास ही था और गौशाला ही इसको चला रही थी पिछले 4 साल से। 4 फरवरी और 2018 को गौशाला की स्थापना हुई है, उसके 4 साल से लगातार गौशाला इसको चला रही है। मतलब जो राखी से खर्चा मिलता था उससे गौओं के लिए चारा आता था? बिल्कुल प्रॉपर गौशाला का और गौओं का पालन पोषण और मैनेजमेंट उसी से हो रही थी। तो अभी जैसे ठेका दिया जा रहा है, तो क्या कुछ आपकी प्रशासन से यहाँ से बातचीत हुई, जो यहाँ के अधिकारी है? प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हुई है। सरकार ने थोड़ा सा आश्वासन दिया, 3 दिन का उनका अल्टीमेटम था, जो आज खत्म हो जाएगा अल्टीमेटम। कल जो भी कमेटी फैसला लेगी, गामराम जो फैसला लेगा, हम सब उसके साथ ही रहेंगे। देखो, अपने आप को गौरक्षक बता रहे हैं और दूसरी तरफ जो गौओं के मुंह से निवाड़ा खींचा जा रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे जो सरकार इस तरह कदम उठा रही है? देखो, सरकार गौओं के नाम पे सरकार ने वोट लिए, लेकिन आज जो कर रही है सरासर गलत है और हम गलत नहीं होने देंगे गौओं के साथ। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब, क्या कुछ आगे का फैसला रहेगा? जैसे आज तक का अल्टीमेटम सरकार का था, तो आगे का क्या आपका फैसला रहेगा? मुख्यमंत्री जी से मिले थे जी, गांव वाले कमेटी मिली थी, उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था। अभी आज लास्ट दिन है, देखते हैं। हम सब गामराम के साथ हैं और सिर्फ ये गौशाला की ही लड़ाई है। गौओं के लिए हम जी जान से गौओं की सेवा करना चाहते हैं। गौओं का सभी चारा, गौओं की सेवा इसी राखी से जो 2 पैसे कमाई होती थी, इसी से चलता था काम। देखो, गौओं का निवाड़ा छीन कर क्या कुछ करना चाहती है सरकार? नहीं है उसका कोई सरकार की वो टेंडर है जो हम ये रद्द करवाना चाहते हैं। इसी से हमारी गौशाला का खर्चा इसी से चलता है और गौशाला का कोई एक्स्ट्रा खर्च, मतलब एक्स्ट्रा कोई मतलब कमाई का कोई और एक्स्ट्रा सहारा नहीं है इससे अलग। तो गांव का कितना सहयोग है इसमें जो आप इधर नहीं बैठे हो? गांव का फुल सहयोग है, 36 बिरादरी का, हर पार्टी का, हर मान लो एक बच्चे का, बाहर का, पड़ोसी का, सबका, गवांडों का, सबका फुल सपोर्ट हमें। जैसे आज सरकार की तरफ से कोई ठोस फैसला नहीं आता, तो आगे आपका क्या कुछ ऐलान रहेगा? हमारी कमेटी फैसला करेगी, गामराम फैसला करेगा, जो भी करेगा हम सब साथ हैं। तो जो बाहर की खापें हैं, खापों का भी सहयोग लेंगे आप इसमें? जी, खापों का फुल सहयोग मिल रहा है हमने। गौशाला की जो भी कमेटियां हैं बाहर की, उनका भी हमें फुल सहयोग है। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ताऊ, क्या कुछ कहना चाहोगे? 19 दिन हो गए जो धरने में बैठे हो, तो कितने दिन तक और बैठना पड़ सके, और क्या कुछ अभी रवैया सरकार का लग रहा है आपने इसके प्रति? जब तक बैठे रहे, जब तक जीतेंगे नहीं। गौ वहाँ का पहले जो काम चल रहा था, एज इट इज काम यथास्थिति काम की शुरू हो जाएगी जब तक यहाँ बैठे रहेंगे। जब आदेश आ जाएगा भाई काम संभालो, काम शुरू करो, उस टाइम धरना से उठेंगे लोग। देखिए ताऊ जी, जो अभी 19 दिन से गेट पे बैठे हो, अगर कोई प्रभाव पड़ता तो आपसे बातचीत होती, लेकिन अभी तक देखो कोई ठोस कदम नहीं उठाया सरकार ने भी कि बातचीत करने का जो इसका समाधान के लिए। तो क्या कुछ आपका आगे का फैसला रहेगा? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। अपन चाहे आप पूरे बैठे नहीं, अपन उन्नर आए तो सुबह दिखने लगे, ये रूसी दिखने लगे, कई मंत्री संतरिया ना दो, और ये गए सारे दिखने लगे, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी और मंत्री संतरिया सारे ने। क्योंकि एक 25 तारीख की डेट थी, एक आज की डेट बता रहे, हमने CID से पता कराया है भाई आज भी टेंडर खुल सकता है। अगर किसी ने नहीं लगाया, बिल्कुल हमें गौओं की दया से कहते हैं, बाबिया की दया से कोई भी छाती टेंडर नहीं लगाएगा। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आप प्रज्ञा के सहयोग और आपके माध्यम से हर जगह रिपोर्ट चली गई, पूरी इंडिया में। भाई खेदड़ में एक गौ की लड़ाई पे बैठे हैं 36 बिरादरी का गांव भी और गुआंड भी खाप पंचायतें। जिस समय यहाँ पर थर्मल लगाया गया था, तो गांव की क्या कुछ बातचीत हुई थी? किस तरह की मतलब कंडीशन रखी गई थी उस समय? उस टाइम थर्मल लगा, उस टाइम पर तो बहुत सी बातें हुई थी। वह तो काफ़ी मुद्दे हैं, वह तो ये भावना मेरी ख्याल में सारे लड़ने पड़ेगी।
क्योंकि उस टाइम पर तो नौकरी भी यह बात हुई थी हर घर को दी जाएगी, जिसकी ज़मीन जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। और बहुत सी सहूलियत देने की बात करी थी, CSR फंड से विकास कार्यों में देने की करी थी, मतलब कुछ नहीं हुआ। 12 साल में एक ही 2 कमरे स्कूल में बना हुआ ही है, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम दौड़ है, कहीं ऐसी जगह नहीं लगा रहा जब और पैसा लगना चाहिए था। तो इन्ना जो बोला था वो तो किसी भी बात, किसी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही। 5 साल पहले राखी इनका जी का जंजाल बन रही थी, जो आज यह लड़ाई लड़न लग रहे नहीं गांव गुआंढ, यो इन्हें थी काम करवा था। अगर ये स्थापित ना करवाते गौशाला, शायद इन गौआ बाहर मारा को नहीं। और 1000 से ऊपर गाय है 36 बिरादरी में, इनका इतना बाहर है क्या। अगर यही बात इनकी दुर्दशा जो हो रही है तो इन्हें संभालना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा, सारे काम करेंगे। लेकिन वह बात सही को भाई बस जूते भी खाओगे और फिलहाल जूते भी खा लो और डंडे खा लो, सारे काम करके फिर आओगे, बीच में भी आओगे पूरे पछीदे हो लेगे। हिंदी राजधानी दिखने लग जाएगी सुबह में गए गौ के साथ जिसने भी कराया है नहीं, बहुत पुरानी बुजुर्ग बात बता। अगर को गौ भगत था, कोई गौआ सेवा कराया करता, कड़िया थोड़ी बहुत कहीं न कहीं को डिस्प्यूट हो गया और रायतना भेजा करता, सुपना में नहीं मिला रहा, मरियो लिल्ली मारेगी, कोई गंदारा दौड़ी मारेगी, तो इन गल वाए पोजिशन हो जाएगी। हिंदी रायतना सुपना में दिखी और इनका आदेश आया और फिर तारा सहयोग लड़ाई जीता। ठीक है, राम राम। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि गौ रक्षा कर रहे हैं, गौओं के नाम पर वोट भी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गौओं के मुंह से निवाड़ा छेड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? आंकड़े बोलते हैं इस सरकार में 80% गौ थे, बीजेपी सरकार में जो नुमाइंदे हैं उनके हैं, जो पदाधिकारी हैं उनके हैं। दूसरी बात, जब गौओं की बात आती है, खेदड़ की गौशाला पर जब मुसीबत है तो कोई ये नहीं कि हम पहले दिन यहाँ बैठ गए, हमने राज्य मंत्री से बात की, हमने कैबिनेट मंत्री, बिजली मंत्री जो हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी उनसे बात की, उसके बाद मनोहर लाल जी के OSD है जो उनसे भी बात की। हम हर बातचीत करके यहाँ बैठे हैं और ये सरकार गौ भक्त है, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं, खेदड़ गाँव का धरना है। 19 दिनों के यहाँ धरना चल रहा है, तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर आए हैं बातचीत कर किसानों? बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। जब से धरना चला था वो तो उकलाना भी नहीं दिखे। विधायक से बिल्कुल गाँव की कमेटी जो बनाई गई, संग्रह समिति जो बनाई गई, गौशाला की जो कमेटी है वो जाकर के मिली है, उससे नहीं जिसके अंडर ये प्लांट आता है, जिस डिपार्टमेंट के अंडर ये प्लांट आता है, उस कैबिनेट मंत्री से भी जाकर के गांव की कमेटी मिली है। अभी तक क्या कुछ बातचीत हुई है कमेटी की और प्रशासन सरकार के बीच? बातचीत टोटली असफल है, कोई ये नहीं कि गौशाला के हक में कोई बातचीत हो। अल्टीमेटम दिया था, अल्टीमेटम आज से हमको समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो संग्रह समिति और गौशाला कमेटी मिलकर के एक बड़ा फैसला लेगी, वो फैसला कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो उसमें खापों का भी सहयोग हो सकता है, जो आप खाप नहीं, खाप तो है ही है, जितने भी आस पड़ोस के गुआंढ के गांव है हमारे, या फिर जितने भी किसान यूनियन है वो भी इसमें समर्थन देने के लिए तैयार है, और एक एक संगठन से एक एक पदाधिकारी आकर के यहाँ समर्थन दे भी चुके हैं। और जिस समय यहाँ पर ये थर्मल प्लांट लगा था तो उस समय क्या कुछ कंडीशन रखी गई थी? कंडीशन यही थी उस टाइम के, मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री है वो मनमोहन सिंह थे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो उन्होंने बहुत सारी, जैसे 10 किलोमीटर के जो एरिया है उसके अंदर 24 घंटे बिजली देने की बात की गई थी। उसके बाद बातचीत की गई थी कि चाहे जिसका एक खूट गया हो या 10 किले गए हो उसको जॉब दी जाएगी तो दी जाएगी, लेकिन पॉलिसी बाद में बदल करके 2 किलों के ऊपर कर दी। 2 किलों के ऊपर भी जिनको जॉब दी गई, आज अक्षेत्रीय हमारे गांव में प्लांट है वो यहाँ जॉब नहीं करते, या तो वो पानीपत करते हैं या वो यमुना नगर करते हैं। खेदड़ गांव को ये मिला, जो वादे करे थे वो पूरे नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए गए। तो क्या उनके लिए भी आप मांग उठाओगे अभी तक? बिल्कुल उठाएंगे मांग, हम एक बार इस मांग को जीत करके उठे, उसके बाद पल्लड़ गाँव खेदड़ में बिस्तर होगा। 19 दिन हो गया, कोई समाधान नहीं हुआ है, तो आगे कितना लंबा चलना पड़ सकता है? जितना लंबा चलना पड़ेगा उतना लंबा चलेंगे, आर पार के। साथियों, खेदड़ गांव में हैं, जो गांव के लोग हैं धरना दे रहे हैं। जो गौओं का चारा यहाँ से चलता था, जो राखी है उसका ठेका किसी और को दिया जा रहा है, जिसका गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और लगातार है गांव के लोगों की संख्या बढ़ी जा रही है और पूरा गांव का सहयोग है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके सोच विचार क्या आपने कमेंट में देने हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।